नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे हेमा मालिनी की जीवनी, हेमा मालिनी बायोग्राफी इन हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं द बायोग्राफी ऑफ हेमा मालिनी। हेमा मालिनी भारतीय फिल्म अभिनेत्री, नृत्यांगना, राजनीतिज्ञ हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की मथुरा लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में शोले, ड्रीम गर्ल, क्रांति, रज़िया सुल्तान, बागवान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी को हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं हेमा मालिनी जी का जन्म। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी, तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। उनके पिता का नाम VS आर चक्रवर्ती है। उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के माचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई थी। उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल हैं। उनकी दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी है। सन्नी देओल और बॉबी देओल उनके 2 सौतेले बेटे हैं। दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं। अब जानते हैं हेमा मालिनी की शिक्षा। हेमा मालिनी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब जानते हैं उनके करियर के बारे में। रुपल्ले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक नर्तकी के रूप में पदार्पण किया था। तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम में हेमा ने एक नृत्य में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, पर दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशकों को वे प्रभावित करने में असफल हुई। इस तरह 4 वर्षों के संघर्ष के बाद भी हेमा मालिनी को दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय की पारी शुरुआत करने का अवसर नहीं मिला। लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वह दिन भी देखना पड़ा जब वह निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि उनमें स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब वह एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में यानी कि गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। हेमा की खूबसूरती और नृत्य कला ने हिंदी फिल्मों में शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में अभिनय का अवसर दिया। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों की उनकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। धीरे धीरे हेमा मालिनी का सम्मोहन हिंदी फिल्मी दर्शकों के सर चढ़कर बोलने लगा और उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूची में सबसे ऊपर शुमार हो गया। लगभग 3 दशक तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू तत्कालिक अभिनेत्रियों पर हावी रहा। अब जानते हैं इनके करियर 1999 से 2004 तक क्या रहा। हेमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीरगढ़, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा, त्रिशूल, मीरा, कुदरत नसीब, क्रांति, अंधा कानून, रज़िया सुल्तान, रिहाई, जमाई राजा, बागवान, ये 2004 में बनी वीर ज़ारा आदि शामिल हैं। हेमा मालिनी की राजनीतिक पारी साल 1999 से शुरू हुई, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू किया। अभी भी वे राजनीतिक में सक्रिय हैं। वह 2004 से सक्रिय राजनीति में आई थी। 2004 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया था। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं। एक भाजपा उम्मीदवार थे के लिए गुरदासपुर, पंजाब से प्रचार किया था। 2003 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया। वह वर्ष 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य रहीं। फरवरी 2004 में वह आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुई। 2010 में वह भाजपा के महासचिव बनी। 2014 में RLD के जयंत चौधरी को
30,743 मतों से हराने के बाद वह मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य बनी। आप जानते हैं उनके पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्म फेयर नामांकन और 1972 में उन्होंने यह पुरस्कार भी मिला। 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके विवाद के बारे में। एक विवाद तब बन गया जब उन्हें भाजपा सरकार द्वारा मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस क्लास चलाने के लिए 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट मात्र 70,000 रुपये में दे दिया गया। उसका बाजार मूल्य उस वक्त 50 करोड़ रुपये से भी अधिक था। उन्होंने वृंदावन विधवाओं के बारे में ट्वीट पर आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की विधवा को वृंदावन नहीं आने दिया। 2015 में हेमा की मर्सिडीज कार ने आगरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऑटो कार से टकरा गई, जिसमें एक 2 वर्षीय लड़की को चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु। अब जानते हैं हेमा मालिनी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या हेमा मालिनी धूम्रपान करती हैं? नहीं। क्या हेमा मालिनी शराब पीती हैं? नहीं। वह मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली जिले में एक तमिल भाषी परिवार के तीसरे बच्चे के रूप में पैदा हुई। उनकी मां जयालक्ष्मी चक्रवर्ती एक फिल्म निर्माता थी। उन्होंने अपने अभिनय करियर के लिए 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1961 में उन्होंने एक तमिल फिल्म नर्तकी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 1964 में तमिल फिल्म निर्देशक CB श्रीधर ने उन्हें बहुत पतला होने के कारण अस्वीकार कर दिया। 1963 में पहली बार तमिल फिल्म इंदु सत्यम में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। 1968 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वह 1976 से 1980 तक सबसे अधिक पारितोषिक लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। 1977 में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल में अभिनय करने के कारण उनका उपनाम ड्रीम गर्ल पड़ गया। अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया कि वे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने भी उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा मालिनी के जीवन की बस यही तमन्ना थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती हों, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। यही वजह रही कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उनकी शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वह हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे। हालांकि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर सकें, इसलिए वह अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कुमार का प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद संजीव कुमार खुद अपने रिश्ते की बात करने हेमा मालिनी के घर गए, लेकिन हेमा मालिनी ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया वह अभी अपना सारा ध्यान अपने करियर पर देंगी। रियल नाम हेमा मालिनी, पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती, लोकप्रिय नाम ड्रीम गर्ल, धन परिवर्तन के बाद का नाम आयशा बी आर चक्रवर्ती, जन्मदिन 16 अक्टूबर 1948, जन्म स्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, पिता VSR चक्रवर्ती, माता जयलक्ष्मी चक्रवर्ती, स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा चेन्नई, तमिल एजुकेशनल एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली, पति धर्मेंद्र, बेटी ईशा देओल और आहाना देओल, सौतेला बेटा सनी देओल और बॉबी देओल, सौतेली बेटी विचेता देओल और अजीता देओल, सौतेला पोता करण देओल और राजवीर देओल, नाती राध्या मिरियाया, दामाद भरत तख्तानी वैभव बोहरा। पहली फिल्म सपनों का सौदागर, लंबाई 168 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 6 इंच, वजन 60 किलोग्राम, आँखों का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग काला, राशि तुला, पसंदीदा अभिनेता धर्मेंद्र और शाहरुख खान, पसंदीदा अभिनेत्री करीना कपूर और ऐश्वर्या राय, पसंदीदा विषय इतिहास, भाई RK चक्रवर्ती RJ चक्रवर्ती, धर्म हिंदू, पता 43 शंकुत प्लॉट नंबर 7 जय हिंद सोसाइटी 12वीं रोड JBPD चूहू मुंबई उपनगर तहसील अंधेरी जिला मुंबई पिन
400049। अभिरुचि यानी कि हॉबी नृत्य, ड्राइविंग, योग करना। अब जान पसंदीदा लेखक आल स्टेनी गार्डनर यानी कि अमेरिकी लेखक। पसंदीदा भोजन चावल के साथ रसम, ग्रीन टी, दही। पसंदीदा अभिनेता धर्मेंद्र और शाहरुख खान। तो ये थी अभिनेत्री, नृत्यांगना और सांसद हेमा मालिनी की बायोग्राफी, द बायोग्राफी ऑफ हेमा मालिनी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे उर्मिला विसी चैनल पर नए हैं तो उर्मिला विसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए